हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 और सुबह आधा घंटा मैं जल्दी उठ जाती हूँ जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है, क्योंकि अगर करेक्ट वही टाइम पे उठो ना तो फिर अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो इसलिए मैं करती हूँ कि आधा घंटा थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊँगी तो तभी मेरा योगा या एक्सरसाइज हो जाती है। और साथ ही साथ अपना फ्रेशनअप हो गया, अपना जो भी हमें सुबह मॉर्निंग में अपने को टाइम देना चाहिए वो मैं देती हूँ। उसके बाद ही किचन में आके अपने काम निपटाती हूँ। तो बस यहाँ पे ध्रुव भी अपना फ्रेशनअप होके आ गया था और मैं सीधा लग गई थी किचन में, क्योंकि जिस टाइम मैं योगा करी थी उस टाइम मैंने आलू बॉयल करने के लिए गैस पर रख दिए थे, क्योंकि आलू बॉयल होने पे थोड़ा टाइम लगता है तो 2-3 सीटी का वेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा साथ ही साथ योगा भी कर लेती हूँ और आलू भी बॉयल कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे आलू भी बॉयल हो गए थे और जैसे ही किचन में आई तो फटाफट से आलू को जल्दी से मैश किया, उस पर मसाले ऐड किए और फटाफट से वो आलू का डो तैयार कर दिया है। तो बस यहाँ पे फटाफट से अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, सॉरी पराठे बनाने की, क्योंकि ध्रुव को आलू के पराठे सबसे ज़्यादा पसंद है और ज़्यादातर उसका मॉर्निंग का यही रूटीन रहता है कि उसे स्कूल में आलू के पराठे ले जाने हैं और खा के जाने हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादातर उसके लिए मैं आलू के पराठे ही बनाती हूँ। और अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है तो मूली के पराठे भी बहुत पसंद करता है, तो बस मूली के पराठे भी मैं उसके लिए लंच में देती हूँ और ब्रेकफास्ट में भी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे उसके लिए मैंने अभी फ़िलहाल 4 पराठे बनाए हैं, 2 खाने के लिए 2 ले जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वो खाता नहीं है, क्योंकि अभी सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी बच्चों को भूख लगती नहीं है, तो 2 रोटी बहुत हो जाती है। तो बस यहाँ पे ध्रुव ने फटाफट से अपनी तैयारी करी और वो रेडी हो गया था, तो फटाफट से उसे मैंने ब्रेकफास्ट करवाया, उसका लंच पैक किया और तब तक बस भी आ गई थी। तो बस यहाँ पे ध्रुव स्कूल जा चुका है और उसके बाद ही हम लोगों की चाय बननी स्टार्ट होती है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तब हम आराम से तसल्ली से चाय पीते हैं, क्योंकि जब तक वो स्कूल ना जाए ना तो बच्चों के पीछे ही लगना पड़ता है और काम तो बिल्कुल ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा स्कूल जाते समय अब ये छूट गया, अब ये रह गया, वो रह गया, तो नखरे करते हैं। बच्चे छोटे हो या बड़े सभी नखरे करते हैं। जाने से पहले उनको जब तक मतलब बस में ना बिठा दो ना तब तक चैन नहीं आता है, नहीं तो उनका या तो बाल की सेटिंग ढंग से नहीं होती है या फिर उनका कुछ ना कुछ छूटा रहता है। तो बस इसलिए जब तक वो स्कूल नहीं जाता है तो उसी के पीछे लगती हूँ, और जब वो स्कूल चले जाता है तभी मेरे सारे काम शुरू होते हैं। तो बस फटाफट से सबको चाय दी और चाय पी है सबसे पहले, और चाय पीने के बाद मम्मी चली गई है टहलने के लिए और रावत जी अपनी तैयारी कर रहे हैं ड्यूटी जाने की। तो बस यहाँ पे मैं अपनी लग गई हूँ क्लीनिंग में, क्योंकि जैसे जो आप सभी को पता है कि त्यौहार आने वाले हैं और सभी त्यौहार आ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ये अक्टूबर के महीने में तो मतलब त्योहारों की लाइन लगी रहती है। और जब त्यौहार आते हैं और ख़ासकर दिवाली का त्यौहार आता है ना तो उस दिन घर की सफाई ना हो तो त्यौहार नहीं लगता है। इसलिए जब तक मतलब अपने घर की साफ़ सफाई ना हो तो माँ लक्ष्मी घर में आएंगी कैसे। तो इसलिए धीरे धीरे मैंने अपनी सफाई शुरू कर दी है, ताकि जिस दिन मैं दिवाली की मतलब क्लीनिंग करूँगी, सफाई करूँगी, उस दिन मेरे लिए ज़्यादा भार ना रहे। तो इसलिए धीरे धीरे अपने घर की पूरी क्लीनिंग शुरू कर दी है, धीरे धीरे करके और थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आप सभी को पता है अभी दिवाली मतलब 1 तारीख की है और तब तक तो फिर से घर की हालत वैसे ही हो जानी है। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके सफाई करते रहें, घर की सफाई करते रहें, ताकि जिस दिन हम सफाई करें मतलब दिवाली की, उस दिन हमारे लिए ज़्यादा मतलब दिक्कत ना हो सफाई करते समय। तो बस इसलिए थोड़ा थोड़ा सफाई करते जा रही हूँ। तो आज जो सफाई का टारगेट था वो मैंने सोचा जो हमारी फ़ोटो फ्रेम हैं उनके पीछे भी अच्छे से सफाई कर देती हूँ, फ़ोटो को बिल्कुल मतलब कपड़े से साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि जो ऐसी क्लीनिंग होती है ना झाड़ने की या साफ़ करने वाली क्लीनिंग, और ये मतलब डेली रूटीन में नहीं आ पाता है। तो डेली रूटीन में हम झाड़ू पोछा और जो नीचे की क्लीनिंग होती है वही कर पाते हैं, और जो दीवारों में कुछ भी फ़ोटो वोटो होती है वो सिर्फ उसी दिन हम अच्छे से सफाई करते हैं जिस दिन हमें लगता है कि अब त्यौहार आने वाले हैं तो इनकी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो बस इसलिए मैंने सोचा अभी से शुरू कर देती हूँ। जिस दिन दिवाली होगी उस दिन थोड़ा थोड़ा फिर दोबारा से हल्का हल्का इनमें कपड़ा मार दूँगी। तो बस इसी तरीके से हल्की हल्की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, ताकि घर साफ़ भी रहेगा और अपनी सफाई भी चलती रहेगी थोड़ी थोड़ी करके। तो बस यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम जो थी वो मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, कपड़े से साफ़ कर दी थी। तो दूसरी साइड ये हमारी स्लिप है, बहुत ज़्यादा चौड़ी है। इसमें पहले काफ़ी सामान भरा रहता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आया कि लोग इस तरीके से अपने घर को रखते हैं, तो बस इसलिए इस स्लिप में मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। बच्चों के जैसे ये लगा रखे हैं मैंने, शील्ड जो लगा रखी है मैंने, ये ध्रुव ने मतलब गेम्स में जीते हैं, तो इन्हीं को मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि ज़्यादा सामान ना भरे और ये इससे थोड़ा जो ये स्लिप है वो देखने में भी अच्छी लगे। तो बस यहाँ पे इन जो शील्ड है उनको भी मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया है और वापस से इनको वहीं पे लगा दिया है। और थोड़ा जो वहाँ धूल हो रही थी वो मैंने झाड़ू से झाड़ दी है और साफ़ कर दी है। तो बस उसके बाद जब मेरी ये वाली पूरी स्लिप्स अच्छे से साफ़ हो गई थी, उसके बाद मैं नीचे की अब क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि जब हम क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं ना तो हमें ऊपर से मतलब जो दीवारें होती हैं उनको ऊपर से झाड़ते हुए तब नीचे की क्लीनिंग करनी चाहिए, ताकि जितना भी कूड़ा है धूल मिट्टी हो वो सब नीचे आ जाए। और अगर हम पहले ही झाड़ू लगा देंगे तो हमारे लिए काम बढ़ जाता है। तो बस इसलिए पहले मैंने आज ऊपर से क्लीनिंग करी है, ऊपर की सफाई करी है, उसके बाद मैं अब नीचे से स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग करना। तो बस यहाँ पे सबसे पहले बेड को अच्छे से झाड़ दिया है और जो बेडशीट थी वो मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि वो बेडशीट में काफ़ी धूल गिर गई थी और धूल से भर गई थी। तो मैंने सोचा उसे हटा देती हूँ और दूसरी वाली बिछा देती हूँ, आज उसको धो ही दूँगी। तो बस यहाँ पे इसलिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। तो यहाँ पे लगा दी है मैंने दूसरी वाली बेडशीट। तो चलिए अब लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि जब तक झाड़ू नहीं लगेगी तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कब फटाफट से सुबह की जो झाड़ू होती है उसे कंप्लीट करें, क्योंकि जब झाड़ू हो जाती है ना तो घर आधा बहुत साफ़ हो जाता है और साफ़ भी दिखता है। क्योंकि हम जब झाड़ू करते हैं तो साथ ही साथ घर को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हुए जाते हैं और घर की क्लीनिंग भी कर लेते हैं। तो इसलिए जैसी झाड़ू लगती है उसके बाद आधा काम तो हमारा निपट ही जाता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद ही सबको ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। तो आज हमने अपनी क्यारी में काम करना था, लहसुन लगवाने थे, लहसुन लगाने थे। मम्मी काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी कि क्यारी में लहसुन लगाने थे, लहसुन ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस मैंने सोचा आज फटाफट से अंदर का काम निपटाती हूँ और उसके बाद बाहर क्यारियों का काम करूँगी, क्योंकि जब क्यारी का काम करते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। क्यारियों में वैसे ज़्यादा टाइम लगता है, वहाँ काम करते हैं ना तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा फटाफट से अंदर का काम निपटाते हैं, सबको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ और उसके बाद ही क्यारियों का काम होगा। क्योंकि जिस दिन क्यारियों का काम करना होता है ना उस दिन अंदर के काम फटाफट से करने पड़ते हैं। और उस दिन मैं क्या करती हूँ, कपड़े अगर सुबह मॉर्निंग में टाइम से धुल गए तो ठीक है, नहीं तो शाम को ही धोती हूँ। फिर मतलब मशीन में लगा दूँगी और फिर शाम को ही धोती हूँ, उन्हें वॉश करती हूँ जब मतलब पानी आता है, मोटर चलती है। तो क्योंकि दिन में अब मैं क्यारियों में लग जाऊँगी, फिर उसके बाद आते आते वहाँ से मतलब 2 घंटे क्यारियों में लग ही जाते हैं। तो 2 घंटे लग जाएंगे तो उसके बाद फिर नहाना धोना और खाना बनाना ही हो पाता है। तो चलिए यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है। उसके बाद किचन में आई हूँ, सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया था और जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं उनको फटाफट से निकाल लूँगी। और मॉर्निंग में तो सुबह से बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं दूध के बर्तनों के साथ। तो मैं क्या करती हूँ, जो दूध निकालने वाले बर्तन होते हैं ना पहले उनको, बड़े बड़े बर्तनों को पहले ही धो देती हूँ, क्योंकि बाद में ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी से लगती है और सिंक बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ सा लगता है। तो इसलिए बड़े बड़े बर्तनों को, दूध वाले जो बर्तन होते हैं उनको पहले ही धो देती हूँ, ताकि सिर्फ ब्रेकफास्ट के ही बर्तन रहे छोटे छोटे। और सिंक में ज़्यादा बर्तन होते हैं तो बर्तन साफ़ से धुल भी नहीं पाते हैं और दिक्कत भी होती है। तो इसलिए मैं पहले ही आधे बर्तन निकाल देती हूँ और आधे ब्रेकफास्ट करने के बाद ही करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं और साथ ही साथ अब सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि सिंक साफ़ रहेगा तो हमें आगे के लिए दिक्कत नहीं होगी। मतलब दिन में बर्तन धोने के बाद सिंक की क्लीनिंग हो ना हो, पर रात को उसके बाद क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए,
क्योंकि एक टाइम छूट भी जाता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर सुबह शाम तो हमें सिंक की अच्छे से क्लीनिंग करते ही रहना चाहिए, तभी हमारा सिंक भी साफ़ रहता है। तो बस सिंक साफ़ करने के बाद अपने काउंटर टॉप और गैस की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, और जितना भी काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा सामान है उनको उनकी सही जगह पे रखूँगी, ताकि जो मेरा किचन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रहे। तो चलिए, किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, और उसके बाद मैंने अपने किचन को साफ़ करने के बाद फटाफट से पोछा ओछा लगाया, और उसके बाद मैं सीधा आ गई थी क्यारी में। तो बस क्यारी में आज हमें लहसुन लगाने हैं, तो क्यारी में थोड़ा मेहनत लगता है, और धूप भी हो गई थी, तो मम्मी और मैं दोनों ही आए थे ताकि फटाफट से जो काम है वो फटाफट से निपट जाए, क्योंकि क्यारी में अकेले से करो ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए क्यारी के काम, वो खेत के काम जो होते हैं वो मम्मी और मैं एक साथ ही मिलकर करते हैं, ताकि फटाफट से हो जाए। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए ऐसा हो रहा था कि फटाफट से काम निपटे और अंदर रूम में जाए। इसलिए जब हमको बाहर का काम करना होता है तो अंदर के काम फटाफट निपटाने होते हैं, क्योंकि जो मतलब बाहर काम करते हैं ना तो धूप इस समय बहुत ज़्यादा हो जाती है। 9 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है धूप, 9-10 बजे। और ये पीछे वाली ऐसी जगह है थोड़ी सी छाया आती है, बाकी सारी धूप ही रहती है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि अंदर का काम फटाफट से निपटाएं। और जब धूप भी तेज़ होती है ना तो प्यास भी ज़्यादा ही लगती है। तो बस पीछे किचन से रावत जी आवाज़ दे रहे थे कि पानी लाना है आप लोगों के लिए, तो बस वो पानी लेकर आ ही रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जो क्यारी में बना रही थी वो तो मैंने अपनी पूरी फिनिश कर दी थी बना के, मतलब पूरे लहसुन लगा दी थे। और जो ये वाली क्यारी है ये, इसमें मम्मी काम कर रही थी, पर मम्मी आराम आराम से करती है ना तो उनको टाइम लग जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप रहने दो, मैं लगा देती हूँ, तुम लहसुन साफ़ करके दे दो, क्योंकि लहसुन के एक एक बीज करके लगाने पड़ते हैं। तो बस वो लहसुन साफ़ करके मुझे दे रही थी, और मैं दोनों क्यारियों में मैंने फटाफट से लहसुन लगा दी थी। तो बस यहाँ पे रावत जी पानी भी ले आए थे, तो पहले उन्होंने मम्मी को पानी दे दिया था, उसके बाद ही उन्होंने तब मुझे दिया। मैंने भी पानी पिया, और थोड़ा सा धूप में काम करो तो प्यास ज़्यादा ही लगती है, तो 1-2 गिलास पानी पी लिए थे मैंने। और उसके बाद क्यारी तो पूरी लग गई थी, सिर्फ एक लाइन रह रही थी वो लहसुन लगाने की। तो बस मैंने सोचा इसको पूरा ख़त्म करके ही अंदर जाएंगे। अब फिर थोड़ा सा काम करो, फिर अंदर जाओ, फिर बाहर आओ, तो परेशानी सी लगती है। तो इसलिए मेरा काम ऐसा ही होता है, अगर जब मैं कोई काम पे लगती हूँ तो उसको पहले पूरा फिनिश करूँगी, उसके बाद ही अपने दूसरे काम पे लगती हूँ। और वैसे काम पे मज़ा नहीं आता कि थोड़ा यहाँ करो थोड़ा अंदर करो। एक बार में मैं सारा काम जो बाहर का था क्यारी का वो फटाफट से निपटाया, और उसके बाद ही अंदर जाती हूँ। तो बस यहाँ पे लहसुन सारे लग गए थे, और लहसुनों को थोड़ा थोड़ा दबाना था, तो उनको हल्का हल्का प्लेन कर रही थी दोनों क्यारियों में। तो चलिए, यहाँ पे पूरी क्यारी मैंने प्लेन कर दी थी, और उसके बाद जो आधी क्यारियाँ रह गई थी तो वो धीरे धीरे करके ही पूरी होंगी, एक साथ ही सारा काम नहीं हो पाता है। तो थोड़ा आज किया थोड़ा कल किया, तो इसी तरीके से क्यारियों के काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी क्यारियाँ बन के रेडी हो गई है। और अब इसके बाद सीधा चली गई थी मैं अंदर, और फटाफट से हाथ मुँह धोए और साफ़ करके पहले अपने हाथ पैर सब वॉश किए। उसके बाद मैंने दाल चढ़ाने के लिए रख दी थी, क्योंकि 12 बज गए थे घर आते अंदर आते आते। तो 12 बजे मैंने दाल चढ़ा दी थी, और उसके बाद ही मैं नहाने के लिए गई। बाल नहीं धोने थे तो इसलिए फटाफट से नहा के आ गई थी। और उसके बाद रावत जी मार्केट चले गए थे हरी भुजी लेने के लिए, तो वो भी आ गए हैं। और मैं यहाँ पे मम्मी के लिए फटाफट से चाय बना देती हूँ, और फिर उसके बाद चावल भी चढ़ा दूँगी। तो चलिए गाइस, यहीं पे आज की वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।